हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो है 9/5/1989 और जो जन्म का समय है वो शाम के 6:03। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। जो इनकी जन्म कुंडली बनती है वो बनती है शुक्र से प्रभावित तुला लगन की। और जो तुला लगन के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर खुद की राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि लग्नेश खुद की राशि में है, तो लग्नेश खुद की राशि में होने के कारण अपनी दूसरी राशि को और बली करेगा। मतलब इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत होगा। व्यक्ति पर्सनैलिटी शुक्र से प्रभावित होगी। व्यक्ति जीवन में सुखों की चाह के लिए जिएगा। सुख की चाह, जो सुख है, भौतिक सुखों की चाह में अपना जीवन यापन करेगा। और उनकी चाह में व्यक्ति को भौतिक सुखों की चाह सबसे अधिक रहती है ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ पर ये स्थिति, लग्नेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि लग्नेश खुद की राशि में है और यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर वो दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में धन को भी दे रही है कि जब अपनी दशा अंतर्दशा या जीवन भर, क्योंकि लग्नेश का जो प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन भर रहता है, उसके जीवन पर्यंत रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की भी प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि लग्नेश धनभाव और शुक्र जैसा ग्रह धनभाव को देख रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति धन के लिए मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि धनु राशि में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में राहु देव विराजमान है। तो देखिए, जो शनिदेव हैं वो अपने मूल त्रिकोण से 11वें घर में है। तो ये भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि धनु राशि में जब भी शनि होते हैं या मीन राशि में मीन राशि में शनि होते हैं, तो ये भी जीवन में धन धान्य समृद्धि को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है और ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो शनि है, ये चतुर्थ भाव, जो इनका चतुर्थ भाव है, और चतुर्थ भाव में शनि की राशि है, उससे 12वें है। तो ये जीवन में सुख सुविधाओं को, भौतिक सुखों को, खुद के घर को, खुद के वाहन को लेने में समस्या देंगे, उसमें प्रॉब्लम करेंगे। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन उसमें देरी करेंगे, क्योंकि उससे 12वें जा रहे हैं, तो उसके भाव को थोड़ी कमी करेंगे, उसमें थोड़ा देर करेंगे, उसमें काम होने में अड़चने लाएंगे, उसमें समस्या देंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन पंचम से तीसरे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को और खुद के घर को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो ये एक अच्छी स्थिति है, जहाँ पर व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, अपनी शिक्षा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, और ऐसे व्यक्ति को संतान सुख भी 100% मिलेगा, क्योंकि खुद का राशि स्वामी खुद की राशि को देख रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। अब हम बात करते देखिए नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी यहाँ पर देखिए बुध बनते हैं, जो कि अपने से 12 भाव में गए हुए हैं और गुरु और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ बुरी चीज़ है। जैसे कि देखिए, नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी किसमें बैठ गया? अष्टम में। तो इसका मतलब क्या है कि भाग्य का जो आपका साथ है वो संघर्ष से जुड़ गया। अब आपको जीवन पर्यंत संघर्ष करना है और भाग्य को पाना है। जीवन भर आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा, प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, और उन प्रॉब्लम और उन संघर्षों के साथ साथ ही आपका भाग्य देव आपको मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये मित्र राशि में है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर 6-12 भाव के स्वामी होकर ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मित्र राशि में। तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर इनके लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 शुभग्रह के साथ बैठे हुए हैं। और बुध का प्रभाव जब भी शुभग्रह के साथ होता है, तो ये एक बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला ग्रह बन जाता है, और व्यक्ति जीवन में धन समृद्धि हर प्रकार के सुख को पा लेता है। यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो 3 शुभग्रह हैं, ये 3 शुभग्रह हैं सूर्य और मंगल के बीच में आए हुए हैं, तो थोड़ा इनकी प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि ये पापकर्त्री में आए हुए हैं। अब देखिए, दशम का स्वामी नवम में, ये अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में, ऐसे व्यक्ति का कार्यक्षेत्र अच्छा होता है, क्योंकि दशम नवम का संबंध एक अच्छा राजयोग वाला संबंध माना जाता है। यहाँ पर देखिए, दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में, तो इनका विवाह के बाद जो ये यहाँ पर ये पता लगता है कि विवाह के बाद इनके जीवन की उन्नति होगी, भाग्योदय होगा। ये मतलब इनकी बेसिक कुंडली से पता लग जाए कि सप्तम का स्वामी नवम स्थान में है, तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और यहाँ पर देखिए, नवम भाव में
चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जो कि इस लगन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग इस लगन के लिए श्रेष्ठ है और दूसरे भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है, तो ये व्यक्ति के जीवन में धनागमन को बहुत अच्छे से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए सूर्य उच्च राशि में है, सप्तम भाव के, ये लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन साथी को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति का, अपने मन की करने वाला ऐसा होता है। और इनके जीवन में देखिए इनको जो लाभ है, ये लाभ इनका किससे जुड़ गया, व्यापार से, तो इनको जीवन में व्यापार से बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर ये व्यापार करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इनके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनका पहला क्वेश्चन ये है कि इनको जो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इनमें इनको कब को अच्छी नौकरी मिलेगी या कब इनको स्थिरता प्राप्त होगी, कब इनके जीवन में प्राइवेट क्षेत्र में उन्नति होगी। देखिए अगर हम इनकी उन्नति की बात करते हैं तो वर्तमान में इनको शनि की दशा चल रही है और शनि में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर शनि की दशा इनके लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले 19 साल से 18 साल से इनको शनि की दशा चल रही है, जिसमें इनकी शिक्षा भी हुई और जिनमें इन्होंने बहुत जीवन का जो अच्छा समय है वो गुजारा होगा, क्योंकि शनि की दशा इनके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि तुला लगन में शनि सबसे योग कारक ग्रह, चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर यहाँ पर हैं, तो शनि की दशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाली है या हो, क्योंकि अब शनि की दशा इनमें इनको बृहस्पति के अंदर दशा चल रही है, जो कि इनके अंतिम क्षण में है। इसके बाद इनको बृहस्पति की अंतर दशा खत्म होने के बाद इनको गुरु बुध की दशा यहाँ पर प्रारंभ होगी। यहाँ पर इनको जो बृहस्पति की अंदर दशा है वो 2025 में समाप्त होगी। तो अभी वर्तमान में इनको शनि में बृहस्पति का अंतर चल रहा है और 2025 में बृहस्पति का अंतर समाप्त होने के बाद इनको बुध की दशा चलेगी। तो देखिए कि इनकी शनि की दशा भी इनके कारक ग्रह की दशा है और जो आने वाली दशा है वो भी इनके लिए, इनकी कुंडली के लिए कारक ग्रह और लग्नेश के मित्र की दशा है, जो कि इनके लिए अच्छा जीवन का संकेत दे रही है कि आने वाले जीवन में इनके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे, इनके जीवन में धन धान्य या इनके जीवन में हर प्रकार की जो समृद्धि वो इनको प्राप्त होगी। अब देखिए जो शनि है वो तीसरे भाव में है। तीसरा भाव दिखाता है पुरुषार्थ को, संघर्ष को, स्ट्रगल को, एफर्ट्स को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए जो शनि है, शनि खुद भी संघर्ष के ग्रह हैं, खुद भी एफर्ट्स के, देरी के ग्रह हैं। तो यहाँ पर अब इनको जो शनि है और बृहस्पति हैं, इनका जो संबंध है वो 6वां 8वां यहाँ पर बन रहा है। तो एक दूसरे की जो बृहस्पति की जो अंतर्दशा है उसमें इनको विशेष लाभ या विशेष उन्नति मिले, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि यहाँ पर गुरु देखिए, गुरु 12 भाव को देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो ये धन की स्थिति को तो बढ़ाएंगे, लेकिन इनके अंतर्दशा में विशेष उन्नति की कोई योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और शनि की जो दशा है वो भी अब अंतिम चल रही है। और देखिए आपकी लगन कुंडली अगर हम बनाते हैं तो शनि वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो कि पंचम भाव में शनि का चलना व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को बढ़ाता है, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को बढ़ाता है। तो जब भी ये शनि यहाँ पर आ जाएंगे और ये आपकी जो दशा है ये भी समाप्त हो जाएगी। तो मतलब कहने का है कि बुध की दशा आने के बाद आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में है और धन भाव को देख रहे हैं और भाग्य से है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो अभी आपका जो काम है, अभी आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते रहें। अगर आप ज़्यादा उस काम में बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। अभी आप कोई बदलाव करने का प्रयास ना करें, अभी आप जैसा काम चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि अभी आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकता कि, लेकिन बुध की जैसे दशा शुरू होगी तो आपके जीवन की स्थितियाँ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बुध यहाँ पर दो शुभ ग्रहों के साथ है, और जब शुभ ग्रहों के साथ बुध होता है तो ये व्यक्ति के जीवन की खुशियों को दुगना कर देता है। तो आपके जीवन में प्राइवेट जो नौकरी है, ये जिस भी प्रकार की नौकरी है, उसमें अभी आपको समय लगाना होगा, जैसा आपका काम है उसको करना होगा। अभी थोड़ा इंतजार है, अभी 2025 के बाद आपके जीवन की स्थितियाँ अच्छी होंगी और आपकी नौकरी की स्थिति और आपकी जीवन की धन धान्य की स्थिति, हर प्रकार की स्थिति अच्छी आपको मिलती दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखिए ये शनि का संबंध चंद्रमा से भी है, मंगल से भी है, तो ये स्थिति यहाँ पर
थोड़ा परेशान करने वाली स्थिति बन रही है। देखिए शनि पर केतु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो ये थोड़ी समस्याएं देते हैं। लेकिन देखिए शनि दुख का कारक है, शनि प्रॉब्लम्स हैं, शनि समस्याएं देते हैं। शनि अपने एक घर से तो 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो ये इतनी आसानी से सब कुछ देने वाले नहीं है, या जितना इन्होंने दे दिया है। अब बुध आएंगे, वो आपको सभी कुछ देंगे और आपके जीवन की जो दशा दिशा है सब उसको अच्छा करेंगे। इनका अगला जो सवाल है वो सरकारी नौकरी से संबंधित है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो कब तक मिलेगी। देखिए सरकारी नौकरी अगर हम बात करते हैं तो इनका 10वें भाव का स्वामी नवम में है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। चंद्र मंगल का योग भी इनकी कुंडली में बना हुआ है। इनके जो देखिए सूर्य उच्च राशि में है, तो सरकारी नौकरी के कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो दूसरा, छठा, 10वां और 11वां। देखिए ये दूसरा और छठा मतलब मंगल और बृहस्पति का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक दूसरे से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा और गुरु का संबंध भी कोई नहीं है, बस ये संबंध बन रहा है इनका कि ये चंद्रमा और मंगल का संबंध बन रहा है, जो कि बहुत मजबूत स्थिति सरकारी नौकरी की नहीं बनाता है, मध्यम स्थिति सरकारी नौकरी की बनाता है। तो इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी की स्थितियां बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर दिग्बल से भी हीन होते हैं। सप्तम भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी परेशान करने का काम करते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं वैवाहिक जीवन में। और व्यक्ति के अंदर देखिए सप्तम भाव लगन को देख रहे हैं तो खुद के व्यक्तित्व में भी ईगो भर देते हैं, व्यक्ति खुद भी थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है और थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत यहाँ पर ये उच्च राशि में है तो बली सूर्य है, लेकिन इनका दिग्बल इनको प्राप्त नहीं है। देखिए यहाँ पर ये नीच राशि में हो, उच्च राशि में हो, अच्छा प्रभाव नहीं देते। इस भाव में और इस भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव विशेषता नहीं देते हैं। सूर्य इस भाव में चाहे नीच राशि में हो, इस भाव में नीच राशि में हो, इस भाव में नीच राशि में हो, उच्च में हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अगर नीच में भी है तो भी व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो आप देखिए, आप प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं तो आप उसको कीजिए, उसके साथ साथ देखिए जैसे आपकी बुध की दशा शुरू होगी तो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करिए नौकरी के साथ साथ। नौकरी मत छोड़ना, नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना, और देखिए कि आपकी नौकरी से ज़्यादा आपको आपका बिजनेस आपको ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा धन और समृद्धि देना प्रारंभ कर देगा। लेकिन अभी आप नौकरी पर ध्यान दीजिए, और 2025 के बाद जब बुध की दशा आएगी तो आप किसी व्यापार को अपना प्रारंभ करना। व्यापार आप सूर्य से संबंधित कर सकते हैं या मंगल से संबंधित। देखिए इसके लिए हम नवमास कुंडली देखते हैं। देखिए नवमास कुंडली अगर हम देखते हैं तो मंगल यहाँ पर उच्च राशि में है, तो आप मंगल का व्यापार कर सकते हैं। मंगल आपके भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं, आपके धन भाव से संबंध बना रहे हैं। लगन कुंडली में आपके व्यापार के स्वामी मंगल है और भाग्य भाव से संबंध बना। देखिए कितनी अच्छी स्थिति, दूसरे स्वामी होकर, सप्तम के स्वामी होकर नवम भाव में लगन कुंडली में बैठे हैं और लाभ भाव में नवमास कुंडली में बैठे हैं। तो मंगल आपकी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कुंडली में दिखाई पड़ रही है। सूर्य भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, नवम भाव में है। तो आप कुंडली के अनुसार मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुंडली में आपके लाभेश हैं और लाभ के स्वामी बनकर सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। तो आप लाभ के दृष्टिकोण से सूर्य से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं। अगर हम दशमांश की बात करते हैं तो देखिए दशमांश में सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में, दसम भाव में सूर्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर देखिए मंगल यहाँ पर भी अष्टम भाव में है। तो ये थोड़ा अष्टम भाव में जब ग्रह होता है तो उससे संबंधित जो काम होते हैं थोड़े लेट होते हैं, लेकिन लगन कुंडली नवमास कुंडली में भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में यहाँ पर ही दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए मंगल पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप सूर्य से संबंधित व्यापार करें या मंगल से संबंधित व्यापार करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो ये आपके व्यापार की स्थिति बनती है। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के विषय में सोचते हैं तो उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है। और अभी देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1989 है, तो आपके जीवन का बहुत जो सरकारी नौकरी की तैयारी या सरकारी नौकरी के जो फॉर्म भरने की जो एज का समय होता है वो अधिकतर फॉर्म का तो निकल भी चुका है। तो कुछ ही फॉर्म है जो आपके लिए बच रहे हैं, कुछ ही ऐसे क्षेत्र होंगे। तो उस क्षेत्र, इस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो आपको नौकरी के साथ साथ 2025 के बाद अपना व्यापार शुरू करना चाहिए, जो आपके जीवन को बहुत श्रेष्ठ उन्नति देगा।
अगला जो इनका क्वेश्चन है वो संतान को लेकर है कि इनका विवाह 2021 में हुआ और इनको संतान की प्राप्ति कब होगी। देखिए, संतान की प्राप्ति के लिए अगर हम कुंडली में देखें तो संतान के जो भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो जाकर अपने से लाभ भाव मतलब अपने से 11 भाव में बैठे हैं। तो संतान से इनको सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख इनको मिलेगा, संतान इनकी मुख्य होगी। शनि अपने खुद के घर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये 100% है कि इनके जीवन में संतान होगी, संतान का सुख इनको मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी राशि को देख रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो ये उसके प्रभाव को बढ़ा देता है और व्यक्ति में उसके सुख को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए, शनि का नेचर है कि वो लेट करते हैं काम को, थोड़ा देरी से करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको संतान की प्राप्ति होगी, संतान सुख इनको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो राहु हैं वो भी शनि के समान ही फल दे रहे हैं, क्योंकि शनि की राशि में और शनि के समान ही राहु को बताया जाता है कि जो राहु है वो शनिवत होते हैं, जैसे मंगल जो केतु होते हैं वो कुजवत होते हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए, शनि की राशि में राहु होने कारण यहाँ पर एक शनि ये बैठे हुए हैं और एक शनि, आप इनको शनि ही मान सकते हैं, क्योंकि शनि का रूप ही इनको मिला हुआ है कुंडली में। तो ये स्थिति है कि इनकी कुंडली में इनको संतान की प्राप्ति होगी, संतान सुख इनको मिलेगा। इस चीज़ को हम नवमांश में भी देखते हैं। देखिए, संतान भाव का स्वामी का संबंध बन रहा है इससे, लगन से, तो इसका मतलब है कि ये भी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बन रही है और इनको संतान की प्राप्ति होगी, संतान इनकी अच्छी होगी, संतान इनकी भाग्यवादी होगी, ये यहाँ से पता लगता है। क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी, अब पंचम भाव पर उच्च के मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत तेजस्वी होती है, बहुत ही जीवन में सम्मान धन प्राप्त करने वाली होती है। संतान के कारक गुरु केंद्र में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति, केतु के साथ बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर ये भी बने हुए हैं। अगर हम देखें जैसे कि आप देखें कि व्यापार के लिए D10 देखते हैं, विवाह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम D9 देखते हैं, ऐसे ही हम संतान के लिए एक जो है सप्तमांश कुंडली देखते हैं D7। उसके लग्न में देखिए, आप देखिए लगन में शुभ ग्रह है, इसका मतलब है कि आपको जीवन में संतान से सुख और संतान आपकी जो प्रभावशाली होगी और जीवन में उन्नति करने वाली होगी। देखिए, संतान भाव ये है और संतान भाव पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की खुद के घर को दृष्टि पड़ रही है। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके जीवन में आपकी संतान से आपको लाभ मिलेगा, संतान से आपको सुख मिलेगा। ये हमने 3-4 चार्ट मतलब लगन, नवमांश और D7, इसको D7 बोलते हैं, ये इसमें आपने देखा। अब देखिए, संतान इनको होगी कब। देखिए, संतान का जो लग्न बन रहा है, मतलब जो D7 चार्ट है उसका जो लगन बन रहा है, यहाँ पर शनिदेव बन रहे हैं, और जो इनकी कुंडली है जन्म कुंडली, वहाँ पर भी संतान के स्वामी इनको शनि बन रहे हैं। तो शनि का इनको दशा भी अभी चल रही है, जो कि 2025 तक तो रहेगी। तो 2025 तक इनको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अभी देखिए, शनि में इनको गुरु चल रहे हैं, तो इस दशा और अंतरदशा में इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 2025 तक इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, हो तो इससे पहले जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा समय है, मतलब कि 2025 तक शनि की दशा रहेगी और अपनी दशा में ये आपको संतान सुख जरूर दे देंगे, क्योंकि ये अपने भाव को भी देख रहे हैं। लगन कुंडली से भी बात पता चलती है और जो D7 है उससे भी ये बात साफ निकल कर आती है। अगर हम गोचर की बात करें, देखिए इनके चंद्र राशि 3 नंबर से शुरू होती है। अगर हम यहाँ 3 नंबर लिखते हैं और यहाँ तो 1 नंबर आएगा, और वर्तमान में 1 नंबर मतलब मेष राशि में ही गुरु का गोचर है, तो संतान से संबंधित उनका बड़ा है। तो इनका वर्तमान में भी समय चल रहा है कि इनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो नवंबर तक इसमें रहेंगे, जो गुरु ग्रह है वो इनका गोचर नवंबर तक मेष राशि में रहेगा, तो ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो इनको संतान सुख मिल जाएगा, संतान सुख इनको जल्द ही इनको प्राप्त होगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये कुंडली का जो एनालिसिस है ये पति और पत्नी दोनों के अनुसार कर बताया गया है, क्योंकि जो दूसरी कुंडली है जीवन साथी की, उसमें बृहस्पति की दशा इनको चल रही है, जो कि एक श्रेष्ठ दशा है जो व्यक्ति को संतान सुख और जो उनके विवाह से संबंधित संतान संबंधित सुख को देती है। तो कहने का मतलब ये है फाइनली कि इनको संतान सुख जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 2025 तक इनको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले ही हो जाएगा। इनका जो सवाल है कि इनको व्यापार किस क्षेत्र में करना चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए, तो देखिए व्यापार और नौकरी की हम बात करते हैं तो नौकरी इनको करते रहना चाहिए, नौकरी अभी करें, लेकिन
जैसे ही बुध की दशा शुरू होगी 2025 में, 2025 के बाद इनको नौकरी के साथ साथ, नौकरी नहीं छोड़नी है, नौकरी के साथ साथ ही व्यापार शुरू करना है। और जैसे ही बुध में बुध, जैसे बुध में बुध चलेगा तब तक तो आपको दोनों स्थिति करनी पड़ेगी, नौकरी भी और व्यापार भी, दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बुध समाप्त होकर बुध के बाद जो अगली ग्रहों की दशा आएंगी, अंतर दशा आएंगी, उनमें आपको व्यापार की अच्छी स्थिति, आपको ग्रोथ मिलेगी और व्यापार में आप बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए दशमांश में भी हम देखिए बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है और ये आपकी कुंडली में व्यापार के स्वामी बनते हैं, तो आप व्यापार कर सकते हैं। और सूर्य या मंगल से संबंधित आप, क्योंकि सूर्य आपके लाभ के स्वामी हैं और उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो आप सूर्य से संबंधित व्यापार करें या मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल का संबंध भी व्यापार से है और भाग्य भाव से भी है और धन से भी है। तो आप सूर्य मंगल से संबंधित व्यापार करें, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और मिठाई का काम कर सकते हैं, लैंड का काम कर सकते हैं, भूमि का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। ये इस तरह के काम हैं, या इनसे जुड़े हुए आप जो भी और काम करना चाहते हैं मंगल से या सूर्य से रिलेटेड आप कर सकते हैं। उनमें आपको बड़ा क्षेत्र, अच्छा लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इनका जो अगला एक और सवाल है इनका, कि इनको खुद का मकान, खुद का वाहन कब प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति या खुद की इनको संपत्ति कब प्राप्त होगी। तो अगर देखिए खुद की संपत्ति की प्राप्त करते हैं हम, तो शनि बनते हैं खुद के घर के स्वामी, वाहन सुख के स्वामी बनते हैं, जो कि अपने से 12वें में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको समस्याएं होंगी इस काम के लिए, खुद का घर बनाने में, खुद का वाहन लेने में इनको समय भी लगेगा और समस्याएं भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए अब इनको जो दशा मिलेगी, क्योंकि 2025 तक तो संभव नहीं है कि इनको इस सुख की प्राप्ति हो, लेकिन जब बुध की दशा आएगी तो बुध में इनको शुक्र की दशा में ये चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि इनको 2030-32 के आसपास का समय दिखा रहा है कि इनको अपना खुद का घर, खुद का वाहन, खुद का जो सुख है, मतलब चतुर्थ भाव से संबंधित, जैसे खुद का मकान हो गया, खुद का घर हो गया, या जितनी भी सुख हैं व्यक्ति चाहता है। क्योंकि देखिए ये खुद की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, विपरीत राजियों की स्थिति में बैठे हुए हैं। बुध आपको जरूर श्रेष्ठ आपको सफलता देंगे, श्रेष्ठ आपको वाहन, सुख वाहन, घर का वाहन, हर प्रकार का वाहन देंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बुध में शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी और आपके जीवन में आपको खुद का मकान, खुद का घर, खुद का आपको सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए अगर हम अब उपाय की अगर हम बात करते हैं, देखिए किसी प्रकार का रत्न आपके लिए आपको सजेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुध शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर इनके आपको रत्न की सलाह दी जाती है तो ये आपके स्वास्थ्य को परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दे सकते हैं। इसलिए आप क्या करिए कि आप देखिए बुध आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश का मतलब ये है कि आप गणेश जी को अपना इष्ट देव बनाए, या गणेश जी की आप जितनी पूजा कर सकते उतनी कीजिए। बुधवार को आप जितना मंदिर जाएं उतना जा सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि और आप इतना भी अगर कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन आप एक काम जरूर कीजिए, बुधवार को आप जो बुध ग्रह की बीज मंत्र है, एक माला आप उसका हर बुधवार जाप कीजिए, जो आपके भाग्य को अच्छा करेगा, आपके भाग्य में आपको साथ देगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए भाग्य का सपोर्ट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलना है, क्योंकि बुध जो है वो अपने से 12 भाव में गए हैं। क्योंकि जब 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 कोई भी ग्रह अपने से 12 में जाता है तो अपने भाव के फल को कम करता है, ये एक ज्योतिषीय नियम है। तो इसलिए आप बुध के बीज मंत्र का आप हर बुधवार जाप करें। मुश्किल से 10 मिनट से भी कम का समय आप इसमें दे सकते हैं, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। इतना समय आप निकाल कर अपने जीवन से बुध के आप बीज मंत्र का आप जरूर जाप करें, एक माला जाप करें हर बुधवार। यह आपके लिए सही रहेगा और आपके भाग्य को आपको बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि इस कुंडली के अकॉर्डिंग कोई रत्न सजेस्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद आप देवी जी की उपासना जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए, चाहे रोज़ कीजिए, जब मर्जी आप कर सकते हैं। डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए, शुक्रवार को कर सकते हैं तो शुक्रवार को जरूर कीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए आपकी जो कुंडली है वो तुला लगन की है, और जो तुला लगन के व्यक्ति होते हैं वो बैलेंस करने का काम करते हैं। वो अपने जीवन में बैलेंस करते हैं, अपने रिश्तेदारों में बैलेंस करते हैं, अपने काम को भी, मतलब उनके अंदर ये एक हिडन टैलेंट होता है, नेचुरली एक ऐसा गुण होता है जो वो हर चीज़ को बैलेंस कर चलते हैं। वे ना तो किसी को दुश्मन बनाते हैं ना किसी को दोस्त बनाते हैं, हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखते हैं।
लेकिन ये बैलेंस ही आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, बहुत आपके जीवन की उन्नति देता है। लेकिन ये बैलेंस आपका गड़बड़ हो रहा है इस सूर्य से, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम में बैठकर, उच्च राशि में बैठकर आपको देखकर आपके जीवन में आपके स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं, आपके घमंड को बढ़ा रहे हैं, आपकी ईगो को बढ़ा रहे हैं, जो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने आप में विचार करें तो, या इस प्रवृत्ति को थोड़ा कम करें, तो आपके जीवन की जो उन्नति है वो थोड़ी स्पीड से चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि आपका जो नेचुरल जो गुण है वो इससे प्रभावित होता है, बैलेंस करने का गुण। और जब आपका बैलेंस करने का गुण प्रभावित होता है तो आपके जीवन की स्थितियाँ डगमगा जाती हैं। और आप अपने शुक्र को अच्छा करें। शुक्र को अच्छा करने के लिए आप अच्छे परफ्यूम लगाएं, अपनी साफ़ सफाई रखें जितना रख सकते हैं, जितने अच्छे अच्छे कपड़े, या मतलब कपड़े आपके फटे पुराने ना हो, फटे हुए ना हो, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं आप, अच्छे अच्छा परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। जितने आपने आपको अच्छा खुशबूदार बनाकर रखें उतना आपका शुक्र अच्छा रहेगा। पत्नी का सम्मान करें, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपका शुक्र और अच्छा रहेगा, और अच्छा हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार को आप अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। शुक्रवार को जरूर दीजिए, चाहे आप कुछ भी दें, जो भी आपको आपकी क्षमता है, जो भी आप दे सकते हैं शुक्रवार को जरूर दीजिए। एक शुक्रवार को छोड़कर दूसरे शुक्रवार को दीजिए, मतलब इस तरह ही नहीं कि एक ही बार देना है, कभी किसी भी शुक्रवार को आपको देना है तो आप दे सकते हैं। ये भी आपके शुक्र को अच्छा करेगा, आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा, आपके जीवन की खुशियों को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार छोटे छोटे काम कर आप अपने जीवन की उन्नति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कोई विशेष रत्न आपके लिए इसमें सजेस्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई विशेष उपाय आपके लिए हो, तो आपको इतने उपाय आप कीजिए और इनको मन से कीजिए और लगातार कीजिए, तो ये आपके जीवन की दशा और दिशा को अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करेंगे। देखिए, उपाय एकदम काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन काम करते जरूर हैं। ये एक आजमाया हुआ बात है। तो ये आपकी कुंडली के सभी क्वेश्चंस थे, और आप जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इनको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, वो बता सकते हैं, कह सकते हैं। और अपनी डिटेल्स आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और इसी प्रकार आपकी कुंडली का विश्लेषण भी हो सकता है या हो जाएगा समय आने के अनुसार। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।